But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right. आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इंटीग्रेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं आइलेट के थ्रू, तो हमें कई इंटीग्रेशन कभी लंबे लंबे खिंच जाते हैं हमारे पास से। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम कुछ इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होती है, लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशन को हमें साथ रखना पड़ेगा। अगर हम उन लिमिटेशन के साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जो क्वेश्चन हमारे गाइस काफी लंबे खिंचते हैं उनको हम इनसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑन इंटीग्रेशन। पहला हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने देखा हुआ है कि जो हम आइलेट रूल अपना अप्लाई करते हैं, ILATE, जहां पर हम I का मतलब लिखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब लिखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो मैं इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूं, हम उस रूल को यहाँ पर बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि एक्चुअली वो प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या। देखिए, मान लिया अगर हमें कोई इंटीग्रेशन में दिया हुआ है दिस इज u into v, हमें कोई एक इंटीग्रेशन करना है u into v का। बस शर्त हमारे पास यहाँ पर ये है कि u जो आपका होगा वो हमेशा x to the power n होगा और v जो आपका होगा वो हमेशा e to the power ax sin of ax cos of ax टाइप के फंक्शन होंगे। ठीक है, यहां पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, इस बात का मेरा ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारे पास जो पावर होना चाहिए x की वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। तो रूल हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास u into v टाइप के अगर किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है u into v1 minus u dash into v2 plus u double dash into v3 and u triple dash into v4। जितनी आपकी जरूरत है उतना आप अप्लाई करते जाइए। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि भाई u dash v, u double dash, u triple dash का मतलब क्या है। तो यहां पर हमारे पास है वेयर u dash का मतलब हमारे पास है du by dx, u डबल डैश का मतलब हमारे पास है du डैश by dx और u ट्रिपल डैश का मतलब हमारे पास है du डबल डैश अपॉन dx। यानी कि ये एक प्रकार से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारे पास हो रहा है। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है v1 का मतलब है इंटीग्रल ऑफ v, v2 का मतलब हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ v1, v3 का मतलब हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ v2। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मान लो हमारे पास हम u जिसको ले रहे हैं, जो कि हमारे पास हमेशा x to the power n इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कि ये इंटीग्रेशन हम केवल वहीं पर लगा सकते हैं जिसमें हमारे पास x to the power n की टर्म इन्वॉल्व होती हो विद एक्सपोनेंशियल sin x या cos of x, या ऐसे वो फंक्शन जो इस e to the power x sin of x या cos of x की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ओके, अब अगर हमने बोला कि भाई x to the power 3 का हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है, तो x to the power 3 का सक्सेसिव डिफरेंशियल क्या होगा। जैसे कि मैंने अगर आपको लिखा दिस इज अ x क्यूब, तो x क्यूब का डिफरेंशियल हमारे पास क्या होगा, दिस इज अ 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा 6x, और 6x का इंटीग्रेशन क्या हुआ मेरे पास 6। तो इस तरीके से हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसी प्रकार अगर मान लो हमारे पास अगर sin of ax लिखा हुआ है और हमें sin of ax का इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं I मतलब की इंटीग्रेशन और d मतलब की डिफरेंशिएशन। ओके, अगर हमने sin of ax का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज अ माइनस cos of ax अपॉन ऑफ a। फिर से हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ ax अपॉन ऑफ a स्क्वायर। फिर से हमने साइन ऑफ ax का फिर से इंटीग्रेशन किया
तो ये हमारे पास क्या हो गया cos ऑफ ए एक्स अपॉन ए क्यू। तो ये जो टर्म हमारे पास है इंफिनिटी मूव करती जाती है, लेकिन जो x टू दी पावर n होता है वो किसी जगह जाकर रुक जाता है, वहीं पर हमारा इंटीग्रेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेंगे कि हम किस प्रकार से प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोला कि मुझे x क्यूब e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? x क्यूब e टू दी पावर 2x का। अब अकॉर्डिंग टू अवर रूल हमारा x क्यूब कौन होगा? u, और e टू दी पावर 2x कौन होगा? v। ओके, तो हमने मान लिया कि ये मेरे पास u है और ये मेरे पास v है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो u है उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होगा और जो v है वो हमारे पास सक्सेसिव इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा, सक्सेसिव इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास u, तो u हमारे पास क्या होगा? दिस इज x क्यूब, देन हमने ब्रैकेट लगाया e टू दी पावर 2x, यानी कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर 2x अपॉन 2, माइनस साइन फॉर्मूले का अप्लाई किया, फिर x क्यूब को करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन, जो कि हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर, देन e टू दी पावर 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 4, देन हमारा प्लस साइन लगेगा 3x स्क्वायर का, अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन जो कि हमारे पास आएगा 6x, देन e टू दी पावर 2x अपॉन 4 का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 8, देन माइनस साइन फॉर्मूले का लगेगा, 6x का करेंगे डिफरेंशिएशन जो कि हमारे पास आएगा 6, e टू दी पावर 2x अपॉन 8 का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 6। यहीं पर स्टॉप हो जाना है क्योंकि जैसे ही हम 6 का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करेंगे तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। आया आपको समझ में? एक और क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए हमें करना है x स्क्वायर साइन x का इंटीग्रेशन। क्या करना है? x स्क्वायर साइन x का इंटीग्रेशन। देखिएगा ध्यान पर कि हम जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद इन 30 सेकंड के अंदर वो इंटीग्रेशन अपने पास एक स्ट्रेट लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की या इस शॉर्ट ट्रिक्स की आपकी लिए इंपॉर्टेंस है। जो बच्चे JEE की प्रिपरेशन करते हैं या जिनको इंटीग्रेशन में फास्ट तरीके से करना है तो हम लिमिटेशन के साथ वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर साइन x। तो x स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया? u, साइन x हमारे पास क्या बन गया? v। अब x स्क्वायर का मुझे करना है डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास कितना, सॉरी x स्क्वायर मेरे पास एज इट इज रहेगा, साइन x का मुझे करना है इंटीग्रेशन जो कि मेरे पास होगा दिस इज द माइनस ऑफ cos x, फिर x स्क्वायर का मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन जो कि मेरे पास होगा 2x, माइनस cos x का मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन जो कि मेरे पास होगा माइनस sin x, देन प्लस साइन फॉर्मूले का रहेगा, 2x का मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन जो कि मेरे पास होगा 2, और माइनस sin x का मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन जो कि मेरे पास होगा cos x। तो आपने क्या देखा? बहुत ही आसानी से हमने अपना इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए हमें x स्क्वायर माइनस 1 cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? x स्क्वायर माइनस 1 cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो u जो होगी हमारे पास वो हमेशा पॉलिनोमियल टर्म होगी और x स्क्वायर माइनस 1 जो है पॉलिनोमियल टर्म है, हम इसको u मान के सॉल्व कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम x स्क्वायर के अंदर cos 2x का मल्टीप्लाई करें, माइनस cos 2x अलग लगे और उसका फिर इंटीग्रेट करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए इसको, तो ये हमारे पास बन गया u और ये हमारे पास बन गया v। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 cos 2x का इंटीग्रेशन मेरे पास हो गया, दिस इज द साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो गया, दिस इज द 2x, देन साइन 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन मेरे पास हो गया माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 2x का मेरे पास डिफरेंशिएशन हो गया 2 और माइनस cos 2x अपॉन 4 का इंटीग्रेशन मेरे पास हो गया, दिस इज अ माइनस sin 2x अपॉन 8। अब इस इंटीग्रेशन की हेल्प से आप अपने क्लास में अपने टीचर के साथ अपनी इमेज बहुत बेहतर बना सकते हैं कि भाई देखिए मैं तो आपसे 23 से इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ठीक है, बस आप बता सकते हैं लेकिन कभी उनको बेइज्जत मत कीजिएगा। अगर आपको आता है तो आप उनको भी बताइए, वो भी सीखेंगे हमारे पास।
और चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगता है जरूर बताइए। आइए हम स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हमारे पास है जो हम डेफिनेट इंटीग्रल को बस सीखेंगे और वो हमारे पास क्या होगी देखते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे को करने में बड़े हमें टाइम लगता है, लेकिन जिस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं उससे वो इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको जो कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन, हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो इस कैटेगरी में हमारे पास आ रहे हैं 0 से पाई बाय और जैसे sin टू द पावर mx और cos टू द पावर nx dx की फॉर्म में हमारे पास, तो इसको हम लिखते हैं दिस इज गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ओके, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा भाई गामा क्या है। ठीक है, तो गामा की प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझ लेते हैं। गामा एक्चुअली होता क्या है। वेयर अगर कहीं पर भी मेरे पास अगर गामा n प्लस 1 लिखाता है तो हमारा n गामा n लिखाता है, और यदि हमारे पास कहीं पर गामा 1 आता है तो उसको हम 1 लिखते हैं। गामा नेगेटिव नंबर पर डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि m और n हमारे पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, गामा 0 भी हमारा डिफाइंड नहीं होता है, गामा 0 भी हमारे पास इन्फिनिटी होता है हमारे पास। तो हमें ध्यान ही रखना है कुछ कंडीशंस हैं कि गामा माइनस n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी गामा अगर हमारे पास साइन और कॉस की पावर अगर नेगेटिव है तो उसमें रूल हमारा अप्लाई नहीं होगा। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि गामा 1/2 अगर हमारे सामने आता है तो वो रूट पाई दिखाएगा। ओके, क्या लिखाएगा? रूट पाई। अब यहां पर हमने जो लिखा हुआ है शर्त हमारे पास ये कि m ग्रेटर देन 0 होगा, n ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मैं ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, मान लीजिए 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का भैया इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है भैया? ये ऐसा करते हैं, पावर चेंज कर देते हैं, पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड पर हम देखें तो जो भी हमारे पास इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना होता है साइन टू दी पावर m cos टू दी पावर n, तो वहां पर आपसे बोला जाता है कि भाई m की अगर हमारे पास साइन की पावर ऑड है तो cos से सॉल्व करिए, cos की पावर ऑड है तो साइन से करिए। लेकिन ये फॉर्मूला हम जो आपको बता रहे हैं किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि लिमिट 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए, तभी आपको ये सिंप्लीफाई होगा। ओके, तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास n हो गया 2 और m हो गया 4। कितना है यहाँ पर? m कितना आपके पास है 2 और n कितना हमारे पास है 4। अब इस वैल्यू को उठा के हम इस रिजल्ट में रख देते हैं। क्या मिलेगा मुझे? दिस इज गामा 2 प्लस 1/2 गामा 4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 प्लस 1 मेरे पास कितना होगा? दिस इज द गामा 3/2 4 प्लस 1/2 हमारे पास क्या होगा? 5/2 अपॉन 2 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? ऑब्वियसली मेरे पास 4 होगा। अब गामा 3/2 को ओपन करना, आप देखेंगे यहाँ पर कि गामा n प्लस 1 को मिलेगा n गामा n, यानी कि हम n प्लस 1 को जब बाहर निकालते हैं तो एक कम होकर बाहर आता है। जैसे मान लो हमने बोला गामा 3, तो गामा 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 3 को जब हमने बाहर निकाला तो हमारे पास क्या आएगा? 2 गामा 2 क्या आएगा? जैसे कि मैंने अगर आपसे बोला कि भाई गामा 3 निकालना तो मैं क्या लिखूंगा? 2 गामा 2, एक कम होकर बाहर आएगा मेरे पास। इसी प्रकार अगर मैं गामा 2 को लिखना चाहता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 2 1 गामा 1, और जैसे मैं 1 को तो मेरे पास क्या मिलेगा? गामा 1 कितना मेरे पास है? 1 है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया? दिस इज 2 into 1 into 1 दैट मींस 2। इस तरीके से आइए बस 3/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं गामा 3/2 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा? 1/2, तो ये हमारे पास कितना होगा? जैसे 1/2 गामा 1/2
5/2 को अगर हमें सॉल्व करना है तो 5/2 को हमने एक बार निकाला, कितना आया 3/2। 3/2 को हमने एक बार और सॉल्व किया, कितना आया 1/2, एंड दिस इज गामा 1/2 फुल अपॉन 2। गामा 4 को हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 3, 2, 1 गामा 1, कितना आएगा 3, 2 गामा 1 गामा 1। अब दिस इज 1/2, गामा हाफ कितना मेरे पास है, √π है, तो हमने इसको √π लिख दिया। दिस इज 3/2, दिस इज 1/2, एंड दिस इज अगेन √π। डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना आया, दिस इज 2 3 6 6 टू द, या फिर उसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि अभी ऊपर कैंसिलेशन में हमारे पास आएगा इनटू 1, 3 से 3 हमारा कैंसिल हुआ। अब क्या हुआ, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, यानी कि हमारा ओवरऑल आंसर आ गया हमारे पास, दिस इज π/32। जबकि अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर किसी और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं, या इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हम सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि हमने इसको गामा की हेल्प से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है। फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, उनको भी बताएं कि भाई हमको कुछ नया मिला है, आप भी सीखें, टीचर्स को भी सिखाया हमारे पास। देखिए इस पे एक क्वेश्चन और समझते हैं, और क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन करना है 0 से π/2 sin टू द पावर 6x को मुझे सॉल्व करना है। क्या करना है मुझे, sin टू द पावर 6। अब आपके मन में सवाल है sin टू द पावर 6 से cos तो है ही नहीं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, cos की पावर हम यहाँ पर 0 एज्यूम कर लेंगे। यानी कि मैं इस इंटीग्रल को यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे 0 से π/2 sin टू द पावर 6x इंटू cos टू द पावर 0x dx। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब मेरा m बन गया 6 और n बन गया 0। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि m इक्वल टू हो गया 6, n इक्वल टू हो गया 0। अब अप्लाई करते हैं इसको हम, क्या मिलेगा हमको, दिस इज अ गामा 6 प्लस 1/2, दिस इज गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा 6 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ गामा ये क्या बन गया मेरे पास 7/2, 7/2 मतलब मेरे पास क्या हुआ, दिस इज गामा 7/2 गामा हाफ डिवाइडेड बाय, फिर से हमारे पास क्या हुआ, दिस इज 2 गामा 4 हो गया। अब 7/2 को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, 7/2 को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, दिस इज 5/2 3/2 1/2 √π इंटू गामा 1/2 की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है, √π है, डिवाइडेड बाय 2 गामा 4 को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो गामा 4 मेरे पास कितना आएगा, दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू गामा 1, और गामा 1 फिर से हमारे पास क्या 1 है, तो यानी कि इसको हम वापस इंटू 1 लिख सकते हैं। ओके, 3 से 3 मेरा कैंसिलेशन में आ गया, न्यूमरेटर में मेरे पास है 5, तो ऊपर हो गया मेरे पास 5 इंटू हो गया पाई, क्योंकि √π है। नाउ 2 टू द 6 सॉरी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू 32, यानी कि मेरा आंसर आ गया 32। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे यहाँ पर, क्या चक्कर क्या है कि इसमें कभी रूट में आंसर नहीं आ सकते क्या, नहीं ऐसा नहीं है। जैसा हमारे पास m और n होगा हम वैसे ही काम करेंगे। अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं, इवन है तो इवन नंबर को सॉल्व करते हैं, कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है किसी भी प्रकार की एक्सेप्ट देन दिस टू कंडीशंस। ठीक है, एक ऑड नंबर वाला और समझ लेते हैं, जैसे कि आपको और बेहतर तरीके से ये थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम ऑड पावर जो ऑड नंबर में भी हम एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा लेते हैं जिसमें ऑड और इवन दोनों हमारे कंबाइंड फॉर्म में हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 0 से π/2 sin स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास साइन की पावर जो है वो इवन है, cos की पावर क्या है ऑड, इससे हमें कोई लेना नहीं है, हमें केवल फॉर्मूले के वैल्यू को पुट अप करना है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर n कितना है, दिस इज 2, n कितना मेरे पास है 3 है, तो रिजल्ट हम रखते हैं इसको। नाउ दिस इज गामा 2 प्लस 1/2 3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा 2 प्लस 3 प्लस 2
डिवाइडेड बाय, ओके। ऊपर में कितना बना, दिस इज गामा 3/2, दिस इज गामा 2 अपॉन में कितना बनेगा, दिस इज 2 + 3 + 2 यानी कि 7/2, ओके। गामा 3/2 को लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 इंटू √5, गामा 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, 7/2 को लिख सकते हैं 5/2, 3/2, 1/2 इंटू √5। तो ये सॉरी ये नहीं हमारे कैंसिल, ये दोनों हमारे पास कैंसिलेशन में आ गए। अब मेरे पास बचा क्या, 2 से 2 भी मेरा कैंसिलेशन में आ गया मेरे पास। अब मेरे पास कितना है, ये अपना 3 कैंसिलेशन में नहीं है, दिस इज योर 3। तो ये 2 और ये 2 ऊपर शिफ्ट हुए, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया 4 और 5 3 जा 15, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 4/15। मतलब बड़ी ही आसानी से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको 2 शॉर्ट ट्रिक्स बताई। एक हमने बताई आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बचने के लिए, लेकिन सर्टेन कंडीशन के साथ। दूसरा हमने आपको बताया किस प्रकार से हम 0 से π/2 sin to the power n cos to the power n को हम सॉल्व कर सकते हैं। जरूर सीखिएगा, लेक्चर को लास्ट तक जरूर। नेक्स्ट हमारा है थर्ड प्रॉपर्टी, हम यहाँ पर बता रहे हैं 0 से π/2 sin to the power n cos to the power n, जब n इंटीजर होगा और नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं 0 से π/2 sin to the power n cos to the power n, जब n आपका इवन इंटीजर है पॉजिटिव और जब n आपका ऑड इंटीजर है पॉजिटिव। आइए देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूले कहां से बन रहे हैं इसका टेंशन मत लीजिएगा, आपसे केवल फल का ही है, आपको पेड़ गिनने की चिंता नहीं होना चाहिए, आपको तो बस अप्लाई करना आना चाहिए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन में किस प्रकार से है, यदि हमारे पास 0 से π/2 sin to the power n है और 0 से π/2 cos to the power n, कहने का मतलब ये है sin की पावर n हो या cos की पावर n हो, दोनों पे एक ही दिशा पर ध्यान रखना है कि जो पावर है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है या ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पे ही बात की जा रही है, कहीं पर भी हम नेगेटिव के बारे में कहीं पे भी बात नहीं कर रहे हैं, ओके। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो रूल अप्लाई करेंगे n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, 5/6, 3/4, 1/2 और लास्ट में आएगा π/2 यदि इवन है, और यदि अगर मेरे पास ऑड है तो सेम रिजल्ट है, लेकिन लास्ट में मेरे पास आएगा 2/3। अब देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा इसको। मान लीजिए अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 sin to the power 4x dx, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास साइन की पावर क्या है, इवन है, तो हम रूल अप्लाई करेंगे ये वाला। ध्यान दीजिएगा, जब n यहाँ पर रखेंगे तो n रखने पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, हम उसको छोड़ देंगे, हम बात करेंगे फिर लास्ट वाली वैल्यू ले लेंगे। जैसे कि मैंने n इक्वल टू रखा 4, तो फर्स्ट मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पर, दिस इज 4 - 1/4, कितना मिलेगा 3/4 यानी कि 3/4 को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ रखेंगे, नेक्स्ट वाले में कितना आएगा 4 - 3/4 - 2, कितना में मिला यहाँ पर, दिस इज 1/2, तो 1/2 मिल गया। नेक्स्ट वाले में हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर होगा 4 - 5 यानी कि -1, जो कि हमें नहीं करना है। वैल्यूज डायरेक्ट हम शिफ्ट कर देंगे लास्ट वाले पे, तो लास्ट वाला वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, दिस इज π/2, तो हमारा आंसर कितना होगा, दिस इज 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2, तो मेरा आंसर कितना आ गया, दिस इज 3/16 यानी कि 3π/16। क्या बात है, मतलब जो इंटीग्रेशन करने में इतना समय लगता है, ये तो हमारे पास गामा का भी शॉर्टकट निकला, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे केवल साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए, क्योंकि गामा के अंदर साइन और कॉस दोनों हो सकते हैं, या सिंगल साइन पे भी काम कर सकता है या सिंगल कॉस पे भी काम कर सकता है। देखिए रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व बड़ी आसानी से हो रहा है। एक और समझते हैं, मान लीजिए अगर मेरे पास 0 से π/2 cos to the power 5x dx, यानी कि अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो पावर है वो ऑड है, तो ऑड के लिए हम अप्लाई करेंगे हमारे पास ब्लो वाला फॉर्मूला n-1/n, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या होगी 2/3, 4/5 और 6/7। देखें n इक्वल टू हमने 5 रखा है, तो कितना मिलेगा हमको, दिस इज 5 - 1/5, नेक्स्ट है 5 - 3/5 - 2,
जैसे मैंने यहाँ पे 5 रखा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि टर्म छोड़ दी जाएगी। तो मेरे पास लास्ट है, तो ये हमारे पास 5 माइनस 1/5 ये कितना हो गया 4/5, 5 माइनस 3/5 माइनस 2 हो गया 2/3। बस हमें यही रुक जाना, यही मेरे पास आंसर है। यानी कि मेरे पास आंसर कितना हुआ, दिस इज 4/5 इंटू 2/3, तो हमारे पास हो गया टोटल 8/15, 8/15, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 8/15। क्या बात है, मतलब इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, विश्वास नहीं होता है पास से। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और टीचर्स को भी जरूर बताएं पास है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने इस लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखे हैं विद आंसर, आप वहां पे उन क्वेश्चन पे इनको अप्लाई करके देखिए क्या हमसे वास्तव में आंसर बन नहीं रहा है कि नहीं बन रहा। और यदि आपको लगता है कि नहीं आपसे नहीं बन रहा है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 24 आवर्स में आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।